आपकी सलामती हो। खुश हो आप सब? पिछले संडे अब वक्त है कि हम स्टोरी सुने, लेकिन पिछले संडे मैंने आप लोगों को एक आयत भी दी थी आयत। 1 2 3 स्टार्ट। एक आवाज में होकर अगर आप मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तुम मेरे शागिर्द हो। तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु के क्या है? शागिर्द। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया था? खुदा ने इब्तिदा में वेरी गुड। खुदा ने कितने दिनों में जमीन ये पूरी दुनिया खल्क की थी? 6। तो आज हम स्टोरी भी इसी के हवाले से सीखेंगे, ठीक है? मैं आपको पिक्चर्स के साथ में सिखाऊंगी। तो आपने ये पहले स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन जब हमने इस नई किताब को शुरू करना है तो ज़रूरत है कि हम स्टार्टिंग से पहला कदम लें, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं ना पहले से आखिरी सीढ़ी पर चढ़ जाते। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को सीखेंगे। अजीम खालिक, उसका पहला चैप्टर है हमारे पास। 6 दिन में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। उसकी पहली स्टोरी है, ठीक है? ये पहले दिन क्या बना हुआ है? आसमान। ज़मीन और आसमान को खुदा ने पैदा किया। खुदा ने जब कहा था कि कलाम में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती। तो खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया था? याद रखना, एंड में पूछूंगी। खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया था? क्या बनाया था? और इसका हवाला क्या है? पैदाइश पहला बाब पहली आयत। उसके बाद दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया था? कलाम में के खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो। यानी ये देखो, ये पानी है। अब हमें जब पानी चलता है तो हमें हवा भी महसूस होती है कि नहीं होती? तो खुदा ने पानियों के दरमियान फिजा पैदा की, और लिखा है कि ऊपर का पानी जो था वो ऊपर फिजा बन गया, और नीचे के पानी को खुदा ने समुंदर कह दिया था। पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने फिजा को आसमान कहा। सबसे पहले खुदा ने जमीन बनाई, फिर आसमान बनाया, और तीसरे दिन खुदा ने पौधे हर चीज बनाई जो जमीन की जरूरत थी। खुदा ने उसको पैदा किया, और कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए। अब अगर सारी दुनिया में जमीन पर पानी पानी होता तो हम कहाँ रहते? हम इंसान ने कहीं रहने की जगह भी तो होनी चाहिए थी ना। तो अगर इंसान के रहने की जगह जमीन है तो उसके रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। तो उस कलाम में लिखा है कि खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर कहा। खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फले और जो जमीन पर अपने आप में बीज रखे उगाए। और ऐसा ही हुआ, फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुताबिक उनमें है उगाया। खुदा ने देखा कि अच्छा है। खुदा ने जो जमीन पर फल लगाए थे, पौधे लगाए थे, दरख्त लगाए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम का दरख्त लगाए, मैंगो का दरख्त लगाए और उसमें से सेब निकल आए। पता है सेब जो पौधा लगाए थे वो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फलेंगे, उगेंगे और वो फलदार साबित होंगे। पहले दिन खुदा ने क्या पैदा किया? जमीन और आसमान। दूसरे दिन पानियों के दरमियान फिजा पैदा की, पानी को पानी से जुदा किया, और ऊपर का पानी फिजा कहलाया और नीचे का पानी जमीन कहलाया, समुद्र कहलाया। चौथे दिन खुदा ने क्या पैदा किया था? चौथे दिन खुदा ने क्या पैदा किया था? 2 भरे नैयर बनाए थे, जिसको आज हम चांद सूरज कहते हैं ना, रोशनी के लिए। खुदा ने रोशनी के लिए 2 बड़े नैयर बनाए थे। ये देखो, चांद, सूरज, सितारे, जिसको हम रात दिन भी कहते हैं। अगर सुबह रात हो तो आप क्या काम कर सकते हो? तो खुदा ने हमारी सहूलत के लिए दिन बनाए, और कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दिनों और वर्षों के इम्तियाज के लिए हो, और वो फलक पर अनवर के लिए हो कि
जमीन पर रोशनी डाले, और ऐसा ही हुआ और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और जब खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, तो जब जमीन के ऊपर सूरज को रखा गया, पैदा किया गया, तो ये खुदा की कुदरत थी। मुझे बताया कि आसमान जमीन पर कोई सूरज बना सकता है? इंसान तो इब्तिदा में था, उसने हर चीज को पैदा किया ताकि हम उससे बरकत को हासिल करें। तो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, दिन के लिए सूरज, रात के लिए चांद, और ये सितारे उसके साथ। ठीक है, पहले दिन सब मिलके पहले दिन क्या बनाए? जमीन और आसमान। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 2 बड़े नैयर बनाए। 5वें दिन खुदा ने क्या बनाया? वेरी गुड, 5वें दिन क्या बनाया था? जानदार बनाए थे, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जानवर, जो मछली पानी में रहती है, वो सब बनाए थे। और इसमें हम तस्वीर में देख भी सकते हैं, खुदा ने परिंदे बनाए, हरियाली, मछलियाँ, पानी, हर चीज जानवर जो पानी में रहती है, जमीन पे रहती है, उसको खुदा ने पैदा किया। स्टाइल सीधी और बैठो। और इस पैराग्राफ में मिलता है कि खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। जो खुदा ने पानी बनाया, समुद्र बनाया, उसमें मछलियां रहती हैं, जाहिर बात मछलियां बच्चे देती है, तो वो कसरत से बढ़ते हैं। और ये किसके वसीला से बढ़ रही हैं? खुदा के कलाम के वसीला से, क्योंकि खुदा के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज कसरत रखता है, और वो जब बढ़ता है, जब उसके मुंह से निकलता है, तो वो उसके वसीला से चीजें बढ़ती हैं। तो उसके कलाम में लिखा है कि उसके वसीला से जानदार कसरत से पैदा पानी में। जब पानी में जानवर आते हैं तो वो बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक समुंदर है, उसमें एक मछली है और सदियों से वो एक मछली ही नहीं, सदियों से काफ़ी मछलियाँ आती, काफ़ी मरती हैं, काफ़ी पैदा होती हैं। वो इसी तरह दुनिया का सर्कल चलता रहता है। कहते हैं कि दुनिया गोल है, कहते हैं ना, इसलिए दुनिया चलती रहती है। 6ठे दिन इंसान खुदा ने किसको पैदा किया था? किसको पैदा किया था? इंसान को पैदा किया था। इंसान किसकी सूरत पे है? किसकी सूरत पे? ये इंसान को पैदा किया था। किसको पैदा किया था? और पहला इंसान कौन था? आदम और हवा। खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया, तो ये तमाम चीजें खुदा ने आदम और हवा के लिए ही पैदा की थी कि अगर मेरे बंदे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां इस जमीन पर रहती हैं, तो इनके रहने के लिए कुछ चीजें भी तो होनी चाहिए। इनके रहने के लिए पानी भी मौजूद है, इनके रहने के लिए आसमान भी मौजूद है, इनके रहने के लिए जमीन भी मौजूद है, इनकी रोशनी के लिए सूरज भी पैदा किया है, इनकी रात के आराम के लिए मैंने चांद भी पैदा किए, दिन को रोशनी भी बख्शी, इनकी फिजा के लिए, ऑक्सीजन के लिए फल फूल पौधे दरख्त भी पैदा किए, परिंदे, इनके दिल को सुकून देने के लिए परिंदों को पैदा किया, और आखिर में खुदा ने इंसान को पैदा किया। ये 5 दिन में जो खुदा ने चीजें पैदा की थी, वो किसके लिए पैदा की थी? इंसान के लिए। और जब इंसान के लिए पैदा की, तो इंसान को क्या चाहिए कि वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करे। तो हमें चाहिए कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट संडे आपसे ये 5 चीजें सुनी जाएंगी, 6 की 6 चीजें, क्योंकि खुदा ने 6 दिन में जमीन आसमान को पैदा किया। हमने इसको सीखा खुदा के कलाम के मुताबिक, और आप सबने इसको याद करके ना, मैंने एक बच्चे से 6 की 6 चीजें पूछनी है कि खुदा ने क्या क्या पैदा किया, किस दिन क्या पैदा किया। तस्वीरों के साथ मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर दिखा दूँ। ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की तस्वीर, चौथे दिन की तस्वीर, 5वें दिन की, और ये 6ठे दिन की। खुदा आप सबको